Hello guys, welcome to today's session in Concept. Today we will be learning about how you can trade with the volatile market. ठीक है, but if you are new to the video, you can go in the description. In the description, you will find a link of the application. So after successful registration, you will get some free tools in the application that you can use for your trading. Okay. Also, we have a learn section and video library. We have made multiple videos for you, right? So these videos are based on various Pro Plus tools as well as on the strategies. So you can watch them in your meantime as well. They are available in multiple languages. Okay. Now at any point of time, if you guys are having any kinds of doubts or query, so you can go in the support section and we have our contact number and email ID there. So you can contact us and we will be there to sort your queries out. Right. Now let's get back to today's session. Now in today's session, we will be learning about the how you can trade with the volatile market. Right. So for that, the things that are responsible for the market volatility are two. Right. The first one is the India VIX, and they are not responsible, but they will tell you about the volatility of the market. So first one is the India VIX, and the second one you can say the IV of the market. Right. Now the India VIX is that will tell you the overall volatility of the market. Right, overall volatility of the market, like how much the market will change in the upcoming 30 days, right? So that will be signified by the India VIX. ओके, सो ये पूरे एक साल का काउंट करता है, बट इट विल टेल यू कि नेक्स्ट 30 डेज में आपका कितना रहेगा. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट. नाउ इंडिया विक्स विल चेंज वेरी ड्रास्टिकली इफ देयर विल बी सम अनडिफाइंड इवेंट्स. ठीक है, अगर कोई डिफाइंड इवेंट्स है, फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि एट दिस टाइम इलेक्शन होंगे, एट दिस टाइम देयर विल बी बजट, ओके, एट दिस टाइम देयर विल बी क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ दिस स्टॉक. ठीक है, तो व्हेन देयर इज अ डिफाइंड इवेंट्स एट द टाइम इंडिया विक्स विल नॉट चेंज दैट मच. राइट, बट इफ देयर विल बी सम अनडिफाइंड इवेंट्स, अचानक से कोई इवेंट्स आ जाए जिसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोविड आ गया था. ठीक है, सो एट द टाइम द इंडिया विक्स विल चेंज वेरी ड्रास्टिकली. ठीक है, सो एट द टाइम इट विल चेंज वेरी ड्रास्टिकली. इसमें आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा. ठीक है, तो नॉर्मल रेंज क्या होती है? इफ द इंडिया विक्स इज एट 15, 16, 17, इट इज नॉर्मल. ठीक है, टिल 25 इट इज वेरी नॉर्मल कि ठीक है, दिस इज द मार्केट वोलेटिलिटी, इतना तो चेंज होता रहता है. ठीक है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ इट विल इंक्रीज फ्रॉम 25 टू मोर देन 25, एट दैट टाइम द मार्केट इज वेरी मच वॉलेटाइल. एंड अगर आप उस टाइम पे कहीं पे अगर आप डेबिट स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर द बाइंग साइड और सेलिंग साइड, सो मे बी देयर आर वेरी मच चांसेस कि यू विल फेस लॉस. ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो. ठीक है, नाउ then there is another term that is called IV, and IV, the definition is implied volatility, and implied volatility is nothing but the forecasted momentum that is being forecasted by the sellers, you can say. ठीक है, it means it is based on the strike prices कि अगर मेरा निफ्टी 25,000 पे चल रहा है, ठीक है, 25,000 पे चल रहा है, ओके, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर यहाँ पे एक लेवल है 26,000 का, राइट, 26,000 का लेवल है, एंड 26,000 पे द सेलर्स आर मेकिंग देयर पोजीशंस, उन्होंने इसको सेल किया है. इट मींस द सेलर्स मस्ट बी थिंकिंग लाइक फ्रॉम 25 टू 25,000 टू 26,000, यहां तक मार्केट आ सकता है, बट इट विल नॉट क्रॉस दिस लेवल, सो दे आर मेकिंग देयर पोजीशन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एट 26,000. ठीक है, तो हमने वहां से पता लगा लिया कि ओके, फ्रॉम 25,000 टू 26,000 देयर कैन बी अ मोमेंटम बिकॉज देयर द सेलर्स आर सिटिंग एट 26,000, ज्यादा बड़ी मात्रा में 26,000 पे बैठे हैं. सो इट मींस इट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1,000, सो दैट इज बीइंग रेप्लिकेटेड बाय द IV. ठीक है, तो वो आपका IV का बताता है. तो इट इज अ फेयर ऑफ सेलर्स लाइक हाउ मच द मार्केट योर निफ्टी और एनी अदर स्टॉक, ठीक है, दैट कैन मूव. ठीक है, IV की कोई रेंज नहीं होती, इट कैन बी मूविंग फ्रॉम अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग IVs हो रहते हैं. ठीक है, बट इंडिया विक्स आपका ओवरऑल मार्केट के लिए बताता है. ओके, नाउ इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया विक्स चेंज होगा, सो एट दैट टाइम IV विल ऑल्सो चेंज. ठीक है, IV भी चेंज होगा, चाहे वो किसी भी स्टॉक का है, बैंक निफ्टी, इट विल ऑल्सो चेंज. बट इफ IV इज चेंजिंग एट द टाइम द इंडिया विक्स विल नॉट चेंज. ऐसा भी हो सकता है, बाय बिकॉज इंडिया विक्स चेंज होता है ओवरऑल मार्केट में. ठीक है, तो देन IV विल बी इंपैक्टेड, एंड IV इंपैक्ट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि इंडिया विक्स भी चेंज होगा. ठीक है, ओके, तो दैट वाज द थिंग. आई होप समझ में आया होगा. चलते हैं एक बार कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के ऊपर. ठीक है, इन ट्रैक वी हैव IV here, sorry, in the analyze section we have IV here, you can say the IV chart here. Okay, now IV has a relation with the price also. ठीक है, आप देखोगे IV has a relation with price. So this white line is your, just a second, I hope it is visible, the board is visible to you, right? Now, okay, so you can see the white line is the IV here. Okay, the white line that is moving, that is the IV, and the blue line is the price of the particular stock or asset, you can say, right?
Now at any point of time I can see there is a direct relation of IV and the price, ठीक है. So I can see when the IV is falling the price is moving, ठीक है. And when the IV is in a range, जब IV में कोई movement नहीं है, it means implied volatility ज़्यादा नहीं है. So at that time I can see there is a sideways movement in the market, ठीक है. मार्केट में साइडवेज मूवमेंट है. सो हाउ यू विल बी एबल टू ट्रेड, ठीक है. सो फॉर द सेलर्स द इंक्रीजिंग IV इज नॉट गुड. For the sellers, the increasing IV is not good. Why? Because when the IV is increasing, you can say when the IV is increasing, at that time, when IV is increasing, so that is the market for the people जिनको हम बोलते हैं buyers. Okay, that is the buyers, right? But at the time when the IV will be at peak, जब IV कहां पे होगी, IV will be at peak. For example, there is a election. After election, after 1 or 2 days of election, ठीक है, तो जब इलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है I will increase, ठीक है. IV क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, राइट. बट नाउ आफ्टर द इलेक्शन, 1 या 2 दिन के बाद द IV विल कूल डाउन एंड दैट इज द टाइम व्हेन सेलर्स विल बी एक्टिव इन द मार्केट. ओके, और वो जो डिफाइंड इवेंट होगा, इवेंट के बाद जो मार्केट आता है दैट विल बी फॉर द सेलर्स, ठीक है. सो इफ द IV इज इंक्रीजिंग, सो इफ द IV इज इंक्रीजिंग एट दैट टाइम यू शुड गो फॉर द बाइंग. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बाइंग, सो इट डजंट मीन कि आप वहां पे सेल नहीं कर सकते. यू कैन मेक योर पोजीशन, ठीक है. सेलिंग भी आप कर सकते हो, बट योर पोजीशन ऑफ सेलिंग शुड बी इन दी हेजिंग साइड, ठीक है. कैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है. तो जैसे जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. अगर आप एक वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, द मार्केट इज वॉलेटाइल, ठीक है, एंड दिस इज फार फ्रॉम एक्सपायरी, ठीक है, फार फ्रॉम एक्सपायरी, ठीक है. एंड व्हेन इट इज नियर टू एक्सपायरी, यू कैन से नियर टू एक्सपायरी, ठीक है. व्हेन इट इज फार फ्रॉम एक्सपायरी एंड व्हेन इट इज नियर टू एक्सपायरी, राइट. नाउ व्हेन योर मार्केट इज फार फ्रॉम एक्सपायरी एंड द वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है. सो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द नेट डेबिट स्ट्रेटजी, ठीक है, क्योंकि फार फ्रॉम एक्सपायरी है, ठीक है. सो थीटा इज ऑल्सो इन योर फेवर, ठीक है. थीटा भी ज्यादा डिके नहीं होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे और मंडे, ठीक है. सो यू हैव 2, 3, 4 days लेफ्ट फॉर द वीकली एक्सपायरी. सो एट दैट टाइम योर थीटा विल बी इन योर फेवर, ठीक है. तो आपको कौन सा बनाना है, यू शुड बी मेकिंग, ठीक है. आप यहाँ पे वीगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बना सकते हो अगर मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है. वीगा नेगेटिव भी बनेगी. वीगा नेगेटिव अगर बनेगी तो क्या होगा, वीगा नेगेटिव बनेगी एंड मार्केट आपका वॉलेटिलिटी है, सो यू विल बी फेसिंग लॉस हियर, ठीक है. सो आपका वीगा पॉजिटिव यहां पे बनेगी, ठीक है. वीगा क्या होता है, सो वीगा इज नथिंग बट द चेंज इन द प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू द इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है. दैट इज योर वीगा, ओके. तो जब मेरा थीटा यहां पे क्या है, थोड़ा सा मेरे फेवर में है, थीटा विल नॉट बी डिकेइंग दैट मच, ठीक है. तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, आई विल बी मेकिंग नेट डेबिट स्ट्रैटेजी यहां पे मैं बनाऊंगा, ठीक है. बिकॉज आई नो द मार्केट इज वॉलेटाइल. सो नेट डेबिट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन गो फॉर द बाइंग, ठीक है. मैं बाइंग के साथ जा सकता हूं, तो आई कैन गो फॉर द नेकेड बाइंग के साथ में जा सकता हूं, ठीक है. आई कैन गो फॉर द नेकेड बाइंग. उसके साथ क्या हो सकता है, आई कैन गो फॉर द बाइंग साइड कि मैं 2 पोजीशंस को बाय कर रहा हूं, एज वेल एज आई एम सेलिंग अ लेग हियर, ठीक है. बट जो ये सेल वाला होगा इट विल बी OTM, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर इसका प्रीमियम 24 है तो जो मेरा बाइंग वाला होगा इनका प्रीमियम मेरा या तो एट द मनी, ठीक है, या तो ITM होगा, ठीक है. तो ये ऐसा हो सकता है कि ये 200 का प्रीमियम चल रहा है बाइंग वाला, ये मेरा सेलिंग की हेजिंग पोजीशन है. सो आई विल बी मेकिंग हेजिंग पोजीशन फॉर सेलिंग, बट दैट विल बी ओनली फॉर द हेजिंग के लिए बनेगा, ठीक है. उसको ऐसे नहीं कि सेल कर दिया एक ITM या ATM पे, ठीक है. ओके, सो इट मींस जो मेरा नेट यहां पे मेरे को बाइंग है, ठीक है. तो मेरा क्या हो रहा है, डेबिट स्ट्रैटेजी यहां पे बन रही है, ठीक है. बिकॉज माई व्यू इज डायरेक्शनल, मार्केट इज वॉलेटाइल, ठीक है. व्हेन आई एम नियर टू द एक्सपायरी, जब मैं एक्सपायरी के पास हूं, एट द टाइम इफ माई वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस, सो ऑब्वियसली द प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज. 30 से कितना 35 हो सकता है, ठीक है. बट एट द टाइम द थीटा विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. थीटा विल नॉट बी माई इन फेवर, तो थीटा भी इंक्रीज होगा. सो इट मींस, ठीक है, अगर मेरा ये प्रीमियम 30 से 35 हो जाता है एट दैट टाइम, ठीक है, यहां पे कहीं ना कहीं अगर यहां पे मेरी थीटा की वैल्यू कितनी थी, अगर मेरी थीटा की वैल्यू यहां पे 7 थी, तो कहीं ना कहीं माई थीटा विल ऑल्सो इंक्रीज 10 रुपी, ठीक है. इट मींस मेरा प्रीमियम यहाँ पे 7 से डिक्रीज होता हर दिन, तो यहां पे माई प्रीमियम विल बी डिक्रीजिंग एट द रुपी ऑफ 10 पर डे, ठीक है. सो यू हैव टू सी दैट कि यहां पे आपको थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ओके. थीटा पॉजिटिव के लिए क्या बनाओगे कि आपका वेगा कहां पे पॉजिटिव होगा, आपका वेगा या तो OTM पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है. सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहां पे होगा,
ओटीएम पे पॉजिटिव आपका वेगा रहता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नहीं रहता है बट योर वेगा विल बी इंक्रीजिंग फार फ्रॉम द एटीएम, एटीएम प्राइस है तो जैसे जैसे दूर जाओगे योर वेगा विल बी इंक्रीजिंग दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हो, एट दैट टाइम यू विल ऑल्सो बी मेकिंग, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा okay, I have removed it I guess. Okay, so if you are trading, I was saying near to the expiry, okay, and the market is volatile, so at that time what you will do, you can go for the net debit strategy, again net debit strategy के साथ ही जा सकते हो, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, बट यू शुड बी मेकिंग अ स्ट्रैटेजी दैट इज थीटा पॉजिटिव आपकी स्ट्रैटेजी होंगी। तो थीटा पॉजिटिव में व्हाट यू विल डू, यू विल गो विद द स्ट्राइक प्राइजेस जिनमें वेगा पॉजिटिव रहेगा आपका, तो यू कैन गो विद वन स्ट्राइक डाउन ओटीएम या फिर यू कैन गो विद द एटीएम के साइड आप जा सकते हो, ठीक है, नॉट अदर देन दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड विद द डिफरेंट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी व्हेन यू आर फार फ्रॉम द एक्सपायरी, व्हेन यू आर नियर टू द एक्सपायरी, ठीक है। और इन केस अगर आपका मार्केट क्या हो जाता है, ये तो मैंने आपको वॉलेटाइल मार्केट के लिए बताया, इन केस अगर आपका मार्केट में अब वॉलेटिलिटी नहीं है, ठीक है, बिकॉज वॉलेटिलिटी विल ऑलवेज मूव इन अ रेंज, सो इफ अगर मार्केट काफी टाइम से, इफ द मार्केट वाज इन वॉलेटाइल कंडीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, आफ्टर देन यू कैन सी देयर वाज अ पीक, एक पीक आ जाती है हमेशा, ठीक है, यू कैन सी हियर whenever your whenever there will be a spike in the IV, so at that time you can see then the IV will, your implied volatility will cool down at some point, ठीक है, so at that time you can go with the selling, so जब आप उसके साथ जाओगे तो at that time what you can do, you can just make a strategy that will be, net credit strategy, so what in the net credit strategy, you will go for the selling side के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, एंड अगर आप बाई भी कर रहे हो एक लेग, सो इन दिस लेग यू विल बी गोइंग फॉर द ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस के साथ जाओगे, इट मींस आपका बाइंग का प्रीमियम होगा 20 रुपए, तो इनका प्रीमियम इट शुड बी इन द आईटीएम या फिर एटीएम में होना चाहिए, सो ये 104 हो सकता है या फिर 200 हो सकता है, ठीक है। तो यू विल बी मेकिंग नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी व्हेन द आईवी विल कूल डाउन, ओके। सो गाइज आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे हुए, इफ यू आर नॉट एबल टू, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, यू कैन वॉच इट अगेन, ठीक है। If you like the video, you can share it with your friends as well. You can share your views in the comment section. If you are new here, you can subscribe the channel as well. Thank you so much guys. This is your trainer Ankit Singh Rawat. Have a good day.